नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। आदित्य बिरला ग्रुप में बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसका ऐलान थोड़ी देर में हो सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत ग्रासिम और एबी न्यूवो का विलय होगा। विलय के बाद एबी न्यूवो के फाइनेंशियल कारोबार को अलग कंपनी में डाला जाएगा। आइडिया की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग होगी और स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले पूरे ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद फाइनेंशियल कारोबार के लिए पार्टनर भी खोजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अल्ट्राटेक की ग्रासिम में होल्डिंग खत्म होगी। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र स्टूडियो में इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। वीरेंद्र, आदित्य बिरला के समूह के स्टॉक्स में पिछले काफी दिनों से तेजी देखी जा रही थी। अब इस रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, ऑलमोस्ट आप देखिए शिल्पा, आदित्य बिरला ग्रुप है अप्रॉक्सीमेटली $41 मिलियन का आप देखिए पूरा ग्रुप है। और अगर आप एंटिटीज देखें यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइडिया, एबी नूवो, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, हिंडाल्को, एबी फैशन, एबी मनी, ये तमाम अगर आप देखें लिस्टेड एंटिटीज हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें बिजनेस काफ़ी है। और आप कल सुबह मॉर्निंग में अगर आप देखें खबर आई थी कि आई थिंक बिजनेस को अगर आप देखें और संगठित, क्लियर, स्पष्ट, साथ ही साथ आई थिंक कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ थोड़ा सा रीशफल तो किया जा सकता है। और आई थिंक इस पूरी रीशफलिंग प्रोसेस में जहाँ तक मेरे को लग रहा है शिल्पा, जो सबसे बड़ा कारण है, एक सबसे बड़ा इवेंट है, वो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन। और उससे पहले आई थिंक आप देखिए आज की तारीख में जो टेलीकॉम स्पेस है वहाँ पर, चाहे वो एयरटेल हो, उसके बाद चाहे आप देखिए रिलायंस जियो, उसकी सेक्टर में आने से अगर आप देखिए जो वाइब्रेंसी काफ़ी बढ़ गई, लेकिन कंपेटिटिवनेस काफ़ी बढ़ गई है। और इस ऑक्शन से पहले, इस प्रक्रिया से पहले आपको आइडिया को काफ़ी मजबूत करना है। आई थिंक ये पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो कल सुबह खबर आई थी, आई थिंक इसका इंटेंशन वही महसूस हो रहा था, वो लग रहा था। हालांकि इसके बाद ये भी टिप्पणी आई मैनेजमेंट की तरफ से कि ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन फाइनली आई थिंक आज 5:30 पे, अब से करीब लगभग 25 मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अब दो एस्पेक्ट से हम बात कर सकते हैं शिल्पा यहाँ पर। एग्जैक्टली पहला ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वक्त क्या कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि एग्जैक्टली इस रीस्ट्रक्चरिंग का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त अंचल है न्यूज़रूम से। अंचल, पहली बात तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अब तक, आप देखिए, लेकिन एग्जैक्टली वो कारण क्या हो सकता है जिसके तहत ये रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ग्रुप आगे बढ़ रहा है? देखिए वीरेंद्र, आपने शुरुआत में कहीं ना कहीं सम अप कर दिया। दो बड़े कारण हैं। एक तो अक्रॉस जो क्रॉस होल्डिंग्स है ग्रुप की कंपनियों के बीच में, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की योजना है, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की योजना है, कारोबारों को स्ट्रीमलाइन करने की योजना। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्पेक्ट्रम ऑक्शन से पहले आइडिया की बैलेंस शीट इंप्रूव करने की, कंपनी की स्थिति और कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करने की कोशिश ज़रूर रहेगी। देखिए, एबी ग्रुप की कई सारी कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक है, ग्रासिम है, एबी नूवो है, सेंचुरी टेक्सटाइल है, एबी फैशन है, एबी मनी है। इन सभी ग्रुप कंपनियों में क्रॉस होल्डिंग्स हैं। एबी नूवो भी फाइनेंशियल कारोबार में है, एबी मनी भी कंपनी की ब्रोकरेज कारोबार में है, सेंचुरी टेक्सटाइल इनकी टेक्सटाइल कारोबार में है, ग्रासिम का एक छोटा टेक्सटाइल कारोबार है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये इसीलिए की जा रही है रीस्ट्रक्चरिंग की, जितने भी कारोबार है, जितने भी वेंट्रिकल्स हैं इनके कारोबार के अक्रॉस द ग्रुप, उन्हें स्ट्रीमलाइन करके एक एक करके अलग करना, एक एक करके एक एक कंपनी के साथ रखना। तो बिजनेस स्ट्रीमलाइन डेफिनेटली एक रीजन है जिसको देखते हुए ये रिजिक किया जा रहा है। ओके, एक और अंचल में सवाल पूछूंगा उससे पहले कि मैं मनोज के पास जाऊं। एक एग्जैक्टली इस रीस्ट्रक्चरिंग का अगर आप देखें स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको समझने के लिए, अंचल, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट आइडिया फर्स्ट। आइडिया के बारे में बात करते हैं। आइडिया एक आई थिंक बड़े क्रिटिकल फेज की तरफ जा रहा है। आज से अगर आप देखें कुछ दिनों बाद जब ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, और स्पेशली अगर आप देखेंगे आपकी टेलीकॉम कारोबार वाली कंपनी जिसको आपको मजबूत बनाना है, अगर मैं सिर्फ एक रफ अगर आप देखें एक एस्टिमेट लेके चलूँ कि हाँ, अगर आइडिया को यहाँ से ले जा कर ग्रासिम में ले भी जाया जाता है तो एग्जैक्टली ग्रासिम में जाने के बाद आइडिया को क्या एडवांटेज मिलेगा? देखिए वीरेंद्र, सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का। प्रमोटरशिप चेंज होगी, एबी नूवो से प्रमोटरशिप चेंज होकर ग्रासिम के हाथ में आ जाएगी। मेजॉरिटी स्टेक ग्रासिम के पास जाएंगे। देखिए, अभी करीब ग्रासिम के पास 0.5% हिस्सेदारी है आइडिया में, वहीं एबी नूवो के पास 23.26% हिस्सेदारी है। तो अगर ग्रासिम के पास जाता है आइडिया तो डेफिनेटली जो प्रमोटरशिप चेंज होगी तो एक आपकी बैलेंस शीट इंप्रूव होती हुई दिखेगी। आप स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बिल्कुल दरवाजे पे हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू होने वाले हैं। उससे पहले आप चाहेंगे आपका जो टेलीकॉम कारोबार है उसकी बुक्स स्ट्रांग हो, उसकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रांग हो। चलिए, अब एग्जैक्टली इस रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा अगर आप देखें, एग्जैक्टली जरा कयास लगाने की कोशिश करते हैं कि होगी कैसी। मनोज मेरे से होगी इस वक्त है। मनोज, कुछ फीलिंग मिल रही है आपको कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है?
बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है। इनफैक्ट वीरेंद्र, जैसे अंचल ने और आपने एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैक्रो सम अप किया। मैं थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाता हूँ उसके। जैसे अंचल बता रहे थे, विद इन आदित्य, वी विल टॉक अबाउट आदित्य बिरला नोवो इटसेल्फ। दो मेन कारोबार है उनके, फाइनेंशियल सर्विसेज और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। सो वीरेंद्र, इसके अंदर ना दो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, वेर जो पहले एंटिसिपेटेड था फाइनेंशियल कारोबार को स्पिन ऑफ किया जाएगा और जो उनका जो लो मार्जिन बिजनेस है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कारोबार, वो उनके पास रखा जाएगा। लेकिन अभी जो नया कॉम्बिनेशन और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो उनका बिजनेस है, लगभग बिरला म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ और लेंडिंग कारोबार उनके पास रहेगा और यहाँ से लेके मैन्युफैक्चरिंग स्पिन ऑफ होके ग्रासिम के अंदर चला जाएगा। So there are lots and lots of permutation and combination which everyone is talking about. थोड़ी देर पहले हम आप और अंचल बात कर रहे थे आइडिया इंटीग्रेशन विद ग्रासिम। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल, बिकॉज़ यहाँ पे 10,000 करोड़ का एक बेट है लार्जर आइडिया पर। एक सेकंड मनोज, मैं आपकी बात अगर समझूं, आपने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो ग्रासिम में चला जाएगा और दैट मींस एबी नोवो के पास एग्जैक्टली आइडिया रहेगा। आप ये कह रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जो बिरला म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ और लेंडिंग कारोबार और एक सिक्योरिटी बिजनेस कारोबार जो आदित्य बिरला मनी है, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी। हाँ, ओके। अच्छा, ये मनोज, इसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आइडिया को ग्रासिम में ले जाके कुछ आई थिंक मजबूत हाथों में विद अ कंपनी व्हिच इज होल्डिंग लॉट ऑफ कैश, वहां ले जाया जाए? कोई ऐसी इंटेंशन नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल, जो हमें जो फीलर्स मिले हैं, जैसे जो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो ही है। मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को ग्रासिम में लेके जाना और ग्रासिम के गिरने का सबसे बड़ा रीजन वीरेंद्र यही है कि यहाँ पे लार्जली जो लो कॉस्ट और लो मार्जिन जो उसका बिजनेस है, तो दैट विल बी ऑन ग्रासिम्स हेड और यहाँ से लेकर उसको एक सफिशिएंट कैश भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू टेक इन फर्दर, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट काफी ह्यूज होता है, जैसे आपको पता ही है मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में। ओके, आपने एक डिफरेंट, अगर आप देखें, एक प्रोस्पेक्टिव जोड़ा है। हालांकि देखिए, बस 20 मिनट की बात है शिल्पा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। शिल्पा जी वीरेंद्र, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया है। तो एबी ग्रुप एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है और इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, पल पल का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक कर सकते हैं कुछ और खबरों का। कैब एग्रीगेटर ओला और उबर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 22 अगस्त के बाद कैब एग्रीगेटर्स तयशुदा रेट से ज्यादा किराए ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे। कैब एग्रीगेटर्स के पीक वक्त में ज्यादा किराए वसूलने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा था। सरकार के रेट के मुताबिक सभी तरह की इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी के लिए 12.5 रुपए, पीली काली नॉन एसी टैक्सी के लिए 14 रुपए, जबकि एसी टैक्सी के लिए 16 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज किए जाने का नियम है। तो ओला उबर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को दिल्ली हाई कोर्ट अब 22 अगस्त के बाद कैब एग्रीगेटर्स तयशुदा रेट से ज़्यादा किराए नहीं वसूल सकेंगे। तो वहीं जो कस्टमर्स हैं जो अक्सर कैब का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि वो भी लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं। शिकायत रही है कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो ओला हो या उबर हो या और भी कोई कैब एग्रीगेटर, तो वो ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। कैब एग्रीगेटर्स के पीक वक्त में ज़्यादा किराए वसूलने की शिकायत के आधार पर ये बड़ा फैसला दिया गया है। और हमारे संवाददाता असीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, ओला उबर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर है वो सर्च प्राइसिंग जो है वो चार्ज जो है नहीं कर सकते हैं। उनको जो प्रेस्क्राइब रेट है वही उनको लेने होंगे अगर उनको यहाँ पे अगर अपनी गाड़ियां जो है वो चलानी है। तो खासतौर पे की जो एग्रीगेटर्स हैं उनकी ये दलील थी कि वो उनका लाइसेंस के प्रीव्यू में नहीं आते हैं, वो सिर्फ एग्रीगेटर है और उनको एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है, वो कुछ भी उनका इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को जो है वो खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप टैक्सी चला रहे हैं तो इसका मतलब आप टैक्सी सर्विस जो है वो दे रहे हैं, तो इस आपको जो है दिल्ली सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उसका पालन जो है वो करना होगा और आपको जो आप प्रेस्क्राइब फेयर से ज्यादा जो है वो दे ले सकते हैं। और 22 अगस्त की डेट दी है, 22 अगस्त के बाद कोई भी कंपनी जो है जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।